काशी में अगर प्राण छोड़ूंगा तो राम नाम की महिमा फिर कमी हो जाएगी। ठीक है, एक ग्रंथ भी छपा था, कुछ गुरुदेव को जीवन के अंतिम चरण में वो ग्रंथ मिला था, बहुत प्रमुदित हो गए थे। काश्याम मरणान मोक्षः सुरेश्वराचार्य महाराज वार्तिककार मंडन मिश्र के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। कुछ गुरुदेव के जीवन में अंतिम 2 वर्ष पहले वो ग्रंथ मिला। महाराज बिल्कुल जब बहुत प्रसन्न होते थे ऐसे ताली पीट देते थे, वाह वाह, सुरेश्वराचार्य जैसे दार्शनिक शिरोमणि ने काशी में मरने से मोक्ष होता है अकाट्य युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया है। अपने ग्रंथागार में ग्रंथ है भी। एक नेपाल के ब्रह्मचारी थे, पहले नैमिषारण्य में रहते थे, हमारे पुराने परिचित। बाद में वे कुछ गुरुदेव से उन्होंने संन्यास लिया, अब उनका शरीर नहीं है। कुछ गुरुदेव से या किन्हीं और दंडी स्वामी से संन्यास लिया, उन्होंने वो ग्रंथ प्रकाशित भी किया था। काशी में कोई देह त्याग करता है तो विधा ये है, स्कंद पुराण में काशी खंड है। स्कंद पुराण के अंतर्गत एक काशी खंड है, उसमें विस्तार पूर्वक इस तथ्य का प्रतिपादन है। अष्टोत्तर शत उपनिषद में भी काशी में मरने से मोक्ष का बहुत बढ़िया निरूपण है। काशी में कोई देह त्याग कर दे तब उसमें भी केदार खंड में देह त्याग करे, केदारेश्वर महादेव के सन्निकट उस क्षेत्र में, तो सबसे बढ़िया उसको गति प्राप्त होती है। लेकिन काशी का जो मानचित्र है, एरंड अंडी बोलते हैं ना, उसके पत्ते के समान है, कमल के पत्ते के समान नहीं। काशी का मानचित्र जब बनता है तो ऐसा बनता है, एरंड के पत्ते के समान। उस काशी की सीमा में ये जो वृक्षादि हैं, बुद्धिपूर्वक तो इनके द्वारा कोई पाप होता ही नहीं। काशी में इनका शरीर छूट जाए माने प्राण विहीन हो जाएं, सूख जाएं, इनकी मुक्ति में तो कोई संदेह ही नहीं। सबसे भयंकर होता है मनुष्य काशी में निवास करे और पाप आदि भी कर ले, और जगह का पापी तापी काशी में घुस जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी में रह करके अगर कोई पाप करे तो वज्रलेप हो जाता है, और कहीं काशी में ही उस पापी का शरीर छूट जाए तो भैरवी यातना उसका नाम है। काशी में जो कोतवाल हैं न्यायाधीश, वो भैरव जी हैं। काशी में शरीर छोड़ने वाले प्राणी का न्यायालय यमराज के यहाँ नहीं, उसके न्यायाधीश जो होते हैं काल भैरव होते हैं। उसके पापों को धोने के लिए काल भैरव अत्यंत प्रचंड उग्र रूप धारण करते हैं। स्थूल शरीर छूट जाने पर एक यातना शरीर की प्राप्ति उसे काशी में होती है। और जैसे खूब खवा पिवा करके बकरे को शेर के सामने ले जाए कोई, चीता के सामने, तो उसकी दुर्दशा हो जाती है, वैसे ही भैरव जी उसको घुड़की देते हैं। इतनी घुड़की देते हैं कि यमराज के यहाँ नरक में पड़ा हुआ व्यक्ति 5000 वर्षों में जितनी यातना प्राप्त कर सकता है, वो व्यक्ति 15-20 मिनटों में उतनी यातना प्राप्त कर लेता है। जब उसको काल भैरव की घुड़की से उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है, तब उसका दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। भगवान शिव उस जीव के सर को अपने गोद में ले लेते हैं, और पार्वती जी अपने आंचल से पंखा करती हैं। फिर भगवान शिव दक्षिण कान में तारक ब्रह्म, तारक माने तारने वाला, ब्रह्म माने भगवान का नाम, शब्द ब्रह्म, प्रणव या ओंकार को या फिर राम नाम को उपनिषदों में तारक ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म माने शब्द और तारक माने तारने वाला। ब्रह्म का अर्थ है यहाँ पर नाम। तारक ब्रह्म का अर्थ होता है ओम प्रणव,
और या फिर राम नाम। ठीक, तो भगवान शिव तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं दक्षिण कान में। उसके प्रभाव से शक्तिपात दीक्षा इसको कहते हैं। भगवान शिव जैसे समर्थ गुरु जब दक्षिण कान में तारक ब्रह्म का भगवान नाम का उपदेश देते हैं तो नाम अपना अर्थ सहित प्रकाशित हो जाता है, तो भगवत तत्व का विज्ञान होकर उसे कैवल्य मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर वो भगवान के सगुण साकार का उपासक है तो उसके इष्ट के धाम की, लोक की, इष्ट के रूप की स्फूर्ति काशी की सीमा में ही होती रहती है। यह मर्यादा है। काशी का जितना महात्म्य है उसका सारांश हमने संक्षेप में बताया। आगे एक प्रश्न और कर सकता हूँ?